नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम आनंद में। आज थोड़ी सी चर्चा इंडियन इकोनॉमी की करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में अब तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ चुका है, बढ़िया तरीके से कवर कर रहे हो। लेकिन चलो, बात करनी जरूरी है क्योंकि आप लोगों को इंडियन इको मैंने पढ़ाया है, और पढ़ाया है तो कितने क्वेश्चन आए उसके ऊपर तो बात करते ही हैं। वैसे क्वेश्चन आने के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम लोगों ने कितने परसेंट सही किए हैं। तो यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करेंगे। इंडियन इको का एक आपका सर्वे आया था, उसके अलावा आपकी एक जो बुक थी और उससे कितनी कवरेज हुई है उसके बारे में बात करते हैं। ये किताब प्री और मेंस दोनों के लिए है। थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लगभग 350 पेज से ज़्यादा की बुक है, लेकिन ये आपके जो प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग बनाई हुई किताब है। हम लोग अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो दोनों पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी के आएंगे। उनमें से हमने 12 के आसपास क्वेश्चन जो कवर किए हैं। और आज जब आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, भी चुनौतीपूर्ण कैसे हैं? क्योंकि प्रश्न चैलेंजिंग आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन में अगर 15 में से 12 क्वेश्चन बुक कवर कर रही है, कंटेंट कवर कर रहा है या कोचिंग कवर कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा प्रदर्शन है। मेरे हिसाब से क्या आपके हिसाब से भी अच्छा प्रदर्शन है? इंडियन इको में तुम्हारा इंटरेस्ट जनरेट हो गया, तुम पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे लिए चैलेंजिंग पेपर नहीं है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पहले क्वेश्चन 5 अप्रैल वाले दिन के बारे में, ये आप लोगों से सीक्वेंस पूछा गया जो कि नाबार्ड, सेबी और सिडबी तीनों का प्रॉपर तरीके से आप लोगों को जो है पढ़ाया हुआ था और बढ़िया तरीके से याद किया हुआ था। तीनों ही हम लोगों ने जो है वो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, सेबी को हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ और ये हमने जो है वो दोस्तों बैंकिंग के साथ पढ़ा था। उसके अलावा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के बारे में बात करें तो 2035 तक हमें जो है वो इसे कहां तक ले जाना था? 25% तक ले जाना था। और ये क्वेश्चन आप लोगों को सर्वे और इकोनॉमी दोनों के अंदर जो है वो मिलता है, बढ़िया तरीके से याद किया था। 2024-25 की बात हो, चाहे 23-24 की बात हो या 25-26 की बात हो, सबसे ज्यादा या तो उधार आता है पैसा, और अगर हम अपने इनकम के हिसाब से देखें तो आयकर प्रथम स्थान पर है, जिसके बारे में पेज नंबर 206 के अंदर आपके ऊपर जो बढ़िया तरीके से दोनों, नई वाली बुक में भी पुराने वाली बुक में भी, दोनों हमेशा से जो है वो दोस्तों आपके पास आयकर जो आगे रहा है। और ये आप लोगों का जो आयकर प्रॉपर तरीके से जो दिया हुआ था। यहाँ पर अब भी जो है वो दोस्तों आयकर ही आगे है। 24-25 की बात हो चाहे 25-26 की बात हो, क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते थे। उसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट का कंटेंट आपको जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से, जो हम लोगों ने बात की, प्रत्यक्ष कर जो है वो दोस्तों हम लोग बढ़ाते हैं, तो ये आपको अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं और प्रत्यक्ष कर को बढ़ाया जाता है। ये आपके यहाँ 129 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से आपकी बुक है जो आपके पास है, इको सर्वे क्लासेस आपके पास है। तो फर्स्ट पेपर में फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे कह रहे हैं 5 और 6 में सर कैसे अंतर हुआ, करेंगे अभी चर्चा। ये आपका जो रिवर्स रेपो रेट वाला क्वेश्चन था वो बड़ा इजी क्वेश्चन था। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अच्छे से एक्सप्लेन की हुई थी। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त जमा आरबीआई के पास जमा करवाती है। आजकल नई एसडीएफआर भी आ गई है। रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफआर दोनों को डिटेल से हमने चर्चा किया हुआ है, पेज नंबर 171 पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं इसमें नहीं मानूंगा क्योंकि ये पॉलिटी और इको दोनों किताब में ही है। पॉलिटी और इको क्योंकि ये रोजगार में भी आता है और उधर विधिक अधिकार में भी आता है, तो दोनों में आता है। तो इसको आप मानो तो मानो, लेकिन ठीक है, इसको भी हम लोग कवर नहीं करें, नहीं तो फिर 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। 15 ही क्वेश्चन हम लोग जो कवर करेंगे। तो पॉलिटी और इको दोनों में है क्योंकि ये इधर रोजगार वाली योजनाओं में आएगा और वहां पे जो विधिक अधिकार में आएगा। आगे हम बात करते हैं, सारी किताबें आपकी आई हुई हैं, आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट हमने इसमें जो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है और सारी बुक्स जो है वो आरएस प्री और मेंस दोनों को कवर करते हैं। और अब अलग अलग किताबें नहीं हैं, आप लोग प्री और मेंस को जो बढ़िया एकीकृत रूप से इन किताबों में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कवरेज थोड़ी सी कम मिली। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों, एक आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो थी बाजार कीमत वाला कॉन्सेप्ट, ये आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, बाजार मूल्य क्या होता है, साधन लागत क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, परिभाषा सूत्र क्या होता है, बहुत बढ़िया तरीके से जो वो कवर था आपकी सर्वे और इकोनॉमी दोनों के अंदर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मौद्रिक नीति के टाइप के बारे में, विस्तारवाद मौद्रिक नीति के बारे में, तो यहाँ पर प्रॉपर रूप से जो है वो दोस्तों ये एक्सप्लेन था, ये क्वेश्चन की जो रेंज के अंदर था। उसके अलावा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, हाँ उसके अंदर एक क्वेश्चन जो आपका नहीं कवर हुआ, वो मेरे को अभी भी याद है, जो पिछले के अंदर एक जो नेशनल स्टॉक है, एक में कवर हुआ एक में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो क्वेश्चन पूछा गया, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्वेश्चन जो है वो हमारी बुक से कवर नहीं हुआ था। वो करंट से संबंधित क्वेश्चन था, हमें कवर करना चाहिए था लेकिन वो कवर नहीं हुआ। लेकिन दूसरी पारी में जो क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज का, वो कवर था यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की जो रिकमेंडेशन पे हुई है। आप लोग प्रॉपर तरीके से जो है वो दोस्तों जो बढ़िया तरीके से फेरवानी समिति देख सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला एक्सचेंज था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो हम लोगों ने
देखा, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है वो पहला नहीं था जो हमने यहाँ पे देखा। जो एनएससी का, बॉम्बे स्टॉक एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो आपकी जो वो दोस्तों जो जायज़ बात है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों, हाँ अगर हम लोग बात करें सबसे पहले स्थापना हुई कौन सी कंपनी ने करी, ये जो है वो दोस्तों जो है भारत का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टेटमेंट कवर आप जो है इसमें कर सकते थे। बस ये इलेक्ट्रॉनिक वाली बात जो है वो दोस्तों जो है वो आपको ध्यान में रखनी थी, वो आपके यहाँ एनएससी के अंदर थी, जिसके अंदर हमने ये भी लिख रखा था एनएससी का ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो नीट जो है वो दोस्तों अब आ चुका है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ये सारे स्टेटमेंट हैं, आप खुद देख लो। आप फेरवानी समिति पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने वाला शुरू है ना, ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने वाला पहला जो है वो दोस्तों था, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। फिर यहाँ पे ये सबसे पुराना, हाँ ये देखो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो हमने तो इतने डिटेल इसमें कवर कर रखी थी, तो आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन कवर, ये जो है वो कवर नहीं था। इन्फ्लेशन के वैसे भी 20 से एक प्रकार के टाइप तो पढ़ते हैं, टाबर थक जाते हैं, ये 2-3 नए और बता दिए। तो आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे इन टर्म्स को भी कवर करें, लेकिन अब ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों आरएस में से ये टॉपिक भी हट चुका है इन्फ्लेशन। उसके अलावा शून्य प्राथमिक घाटा, बहुत अच्छे से प्राथमिक घाटा क्या होता है, शून्य प्राथमिक घाटा क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर थी। अगर हम लोग बात करें, ये जो है वो दोस्तों 2024 का था, ये केवल और केवल ये 1 पॉइंट कवर था, और इसका मुझे जो है वो खेद है, क्योंकि ये इको सर्वे में भी मेंशन नहीं था। ये जो है वो केवल 1.81 ही, जब मैं आपको कवर करवा रहा था तो वहाँ पर मैंने जो निर्यात में हमारी हिस्सेदारी और रैंकिंग को जरूर कवर किया था, आयात में हिस्सेदारी और रैंकिंग को कवर नहीं किया था। तो ये बुक में भी कवर नहीं था और कंटेंट में पढ़ाते टाइम भी इसकी पूरी कवरेज नहीं थी। मैंने जब पूरी क्लासेस वापस खुद देखी, मगर यार करवाया तो था, लेकिन वहाँ जब देखा गया तो ये जरूर देखा कि हमने जो है वो वस्तु निर्यात में 1.8 हिस्सेदारी है और सेवा निर्यात में हिस्सेदारी 4 से ज़्यादा है, ये तो कवरेज थी, लेकिन ये आगे वाली रैंकिंग वाली कवरेज नहीं थी। तो इसके लिए ये एक प्रश्न जो इसमें कवर नहीं हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे से कवर करवाई हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, नेगेटिव ग्रोथ रेट कौन से मॉडल पे है, क्या मामला है, योजना की विफलता के प्रमुख कारण क्या है, सब कुछ आपको जो डिटेल से कवर करवाया था। उसके अलावा ये आपका जो है वो दोस्तों यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है, ये भी दोस्तों आपकी जो कवरेज हमने करंट अफेयर के अंदर ले ली थी, लेकिन इको क्वेश्चन था। नवरत्न मिनी रत्न को जब हमने पढ़ा था तो इस टॉपिक को जो कवर करने की कोशिश हम लोगों ने जो की थी। तो ये आप लोग स्पेशली याद रखना, आपके इको के अंदर जो लगभग क्वेश्चंस थे वो हमने कवर करने की कोशिश की। लगभग मेरे हिसाब से जो 3 क्वेश्चन कवर नहीं हुए, एक ये पूरा कवर नहीं हुआ, इसमें एक मांगजन्य मुद्रास्फीति या ओपन मुद्रास्फीति तो कवर था, लेकिन ये 2 जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो कवर नहीं थे हमारी बुक में। फिर भी मैं मान रहा हूँ कि ये कवर नहीं था तो नहीं था, तो 2 एक क्वेश्चन तो ये हुए। और उसके अलावा एक प्रश्न जो है वो दोस्तों आप लोगों का कौन सा था, एक क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, हाँ एक वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला जो क्वेश्चन कवर नहीं हुआ। जो 5 तारीख को जो क्वेश्चन आया था वो, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला 5 तारीख वाला क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, एक इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, और एक निर्यात वाला। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारी बुक से कवर नहीं हुए, पर पेपर चुनौतीपूर्ण था। और 15 में से अगर 12 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, और जिनको याद भी करवाया गया, समझाया गया। अब वहाँ जाके याद करने के बाद तुम नहीं करो तो फिर गलती तुम्हारी है भाई, है ना। मैंने आपको कवर करवाया था, और इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करवाए गए थे, बहुत अच्छे से याद करवाए गए थे। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, आरएस की मेंटरशिप स्टार्ट हो चुकी है, और पीएसआई फाउंडेशन बैच के ऊपर भी चर्चा चल रही है। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपको जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है भाई। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, थैंक यू। इको पढ़ा करो तुम लोग, बहुत अच्छी बुक है इकोनॉमी की, बहुत अच्छा कंटेंट मैं कवर करवा रहा हूँ। और अब मेंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें प्री और मेंस दोनों की कवरेज है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।